अच्छा, अब रुद्राक्ष के परीक्षण। हाँ, एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है भगवान शिव के ही समान होता है। स्वयं भगवान शिव होते हैं, जिनके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या समाप्त हो जाता है। हाँ, आजकल ना काजू की तरह रुद्राक्ष बनाते हैं, लंबा चपटा। ये रुद्राक्ष नहीं है भैया। हाँ, रुद्राक्ष तो केवल संतरे के आकार का होता है। आपको खूब एडवर्टाइजमेंट करेंगे, खूब ऑनलाइन शॉपिंग, बहुत सारी चीज आपके इसमें आते रहेंगे। ये पंचमुखी, सप्तमुखी, ऐसा लो ऐसा लो ऐसा लो। एक मुखी रुद्राक्ष बहुत भाग्य से प्राप्त होता है। अच्छा, किस किसने एक मुखी रुद्राक्ष देखा है? वाह, 2 सौभाग्यशाली जन है। एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन अच्छा आपने भी किया, वाह। और पीछे से कोई? वाह, अरे वाह। हाँ, हमारी एक मुखी रुद्राक्ष जिसने देखा, दर्शन किया, वाह, कितना बढ़िया। हाँ, आप लोग सच में सौभाग्यशाली हैं। एक मुखी रुद्राक्ष के उत्पत्ति के विषय में निवेदन करूं। एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है, अपने पूरे जीवन काल में उस वृक्ष में केवल 3 फल लगते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है, पूरे जीवन काल में 3 फल लगते हैं। पूरे जीवन काल में एक फल टूट करके स्वर्ग को चला जाता है खुद से, एक फल टूट करके पाताल को चला जाता है, और एक फल किसी भाग्यशाली को प्राप्त होता है। हाँ। जो लोग दिखाते हैं ना ये एक मुखी है, उनके पीछे 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 घूम रहे हैं, इतना आसान नहीं है। जगदलपुर में कथा चल रही थी, तो ये चर्चा जब हुई तो एक सुनार दुकान वाले हमसे फोन किए, गुरुजी आप क्यों ऐसा कह रहे हो, धंधा ठीक ठाक चल रहा है, चलने दो ना। हमने कहा न्याय संगत कार्य करना किसी के साथ। हाँ, किसी को ये मत बता देना कि ये ऐसा है ऐसा है ऐसा, तो पकड़ा दिया उनको चले गए। हाँ? कभी अधर्म मत करना भैया धन के लिए। जो सत्य है वही बताओ, जो सत्य है वही दो लोगों को। हरी है 1000 आंख, ये मत कहना कोई नहीं देख रहा है, वो देख रहा है। और जो दे सकता है वो ले भी सकता है। जो आपको दिया है ना वो ले भी सकता है। तो एक मुखी रुद्राक्ष जो होती है, आजकल काजू की तरह रुद्राक्ष होती है। आजकल ऐसे ऐसे केमिकल आ गए हैं कि लोग 20 मुखी रुद्राक्ष बनाते हैं। हाँ, 14 मुखी रुद्राक्ष से ज्यादा। एक व्यक्ति हमसे कह रहे क्या बताएं महाराज, हमारे पास है कितना 20 मुखी। हमने कहा आप सौभाग्यशाली हैं, आप तो ब्रह्मा से बढ़ गए। 20 बार लाइन खींच दिया, हो गए 20 मुखी। 2 मुखी रुद्राक्ष जो होता है भैया, निवेदन करूं, रुद्राक्ष केवल 14 मुखी तक से आता है, उससे अधिक नहीं है। इसलिए कोई अगर बना रहा हो तो बनिएगा मत। हाँ, एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रतीक होता है। 2 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो भगवान देव देवेश्वर का प्रतीक होता है, अर्धनारीश्वर का प्रतीक होता है। 2 मुखी रुद्राक्ष का दर्शन अर्थात स्वयं भगवान गौरी शंकर का संयुक्त रूप से दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। जो 3 मुखी रुद्राक्ष का दर्शन करता है, ये जो 3 मुखी रुद्राक्ष होते हैं ना भैया, वो अग्नि के स्वरूप माने गए हैं, अग्नि का स्वरूप। इस रुद्राक्ष को धारण करने वाला सभी विद्याओं को प्राप्त करता है। 4 मुखी जो रुद्राक्ष होता है, केवल इनके दर्शन मात्र से हमें ब्रह्म हत्या का पाप भी शमन हो सकता है। अगर आपको ब्रह्म हत्या हुआ है, आपने किसी गौ की हत्या की है, किसी ब्राह्मण की, किसी बालक की, वह भी समाप्त हो सकता है। 4 मुखी रुद्राक्ष।
यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक माना गया है। 5 मुखी जो रुद्राक्ष होते हैं, यह काल अग्नि का प्रतीक माना गया है। 5 मुखी रुद्राक्ष, और इनको धारण करने से क्या होता है, हम जो अन्न खाते हैं ना, अगर गलती से दूषित अन्न हमने अगर किसी का स्वीकार कर लिया तो यह उनका शमन करते हैं। एक घटना हम आपको बताएं, वृंदावन गए थे तो मलुकपीठ गए थे। हाँ, जब जब जाना होता है तो महाराष्ट्र के दर्शन करते हैं, और वहां के भंडारण का अलग ही स्वाद है। हाँ, खूब आनंद आता है भोजन करने में। मलुकपीठ जब गए थे तो उस समय परमादरणीय परम श्रद्धेय मलुकपीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज, हाँ, एक ब्रज में किसी ब्रजवासी के यहाँ ब्राह्मण भोज के लिए बुलाया गया था, और वो ब्राह्मण भोज के लिए निकल रहे थे। तो जब निकल रहे थे तो उन्होंने अपने एक साथ में जो रहते थे उनको कहा, बेटा वो रुद्राक्ष को लेके आना, उस रुद्राक्ष को लेके आना। और जब वो ला करके दिए तो हमने उन संत भगवान से पूछा, कहा कि महाराज ने क्या मंगाया था? रुद्राक्ष धारण करके जा रहे हैं, पकड़ के जा रहे हैं, इनका कारण क्या है ब्राह्मण भोज में भी? तो उसने कहा, ये 5 मुखी रुद्राक्ष है, इनको धारण करने वाला अपवित्र अन्न अगर स्वीकार भी हो भी जाता है, एक अन्न भी प्रवेश कर जाता है, तो उनको उनका दोष नहीं लगता है। अपवित्र अन्न के पाप को नष्ट करता है। उस समय हमको समझ नहीं आई थी, लेकिन जब शिव पुराण जब पढ़ा तब समझ में आया कि महाराज श्री क्यों उस रुद्राक्ष को अपने पास रखे थे। हाँ, और मैं तो सदैव कहता हूं, जितने ब्राह्मण जन हैं जिनको ब्राह्मण भोज में बुलाया जाता है, उनको 5 मुखी रुद्राक्ष अवश्य रखना चाहिए। हाँ, इनसे आपका पुण्य सदैव बना रहेगा। 6 मुखी जो रुद्राक्ष होता है भैया, ये कार्तिकेय का स्वरूप होता है, षडानंद, और इनको दाहिने भुजा में पहननी चाहिए 6 मुखी रुद्राक्ष को। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है, वो अनंग स्वरूप होता है, कामदेव का स्वरूप होता है। जिसके घर में दरिद्रता प्रवेश करती है, हाँ, उनको इस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। जो निर्धन है, खूब कमाने के बाद भी अगर धन नहीं रुक रहा है, उनको इस 7 मुखी रुद्राक्ष को रखना चाहिए अपने घर। 8 मुखी रुद्राक्ष जो होता है, अष्ट भैरव का स्वरूप होता है। अष्ट भैरव, आप जब यज्ञ करते हैं तो नाम असतंग भैरवाय नमः, रुरु भैरवाय नमः, उन्मत्त भैरवाय नमः, चंड भैरवाय नमः, ये सब भैरव के नाम हैं। तो अष्ट भैरव का स्वरूप होता है, और जो इस रुद्राक्ष को धारण करता है, उस व्यक्ति की जब मृत्यु होती है ना, तो शिवलोक जाता है वो। हाँ, 9 मुखी जो रुद्राक्ष होता है, वो मां 9 दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। स्वयं आदि शक्ति 9 दुर्गा उस रुद्राक्ष में विद्यमान होती है। 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान नारायण का स्वरूप माना जाता है, दशावतार भगवान के नारायण का स्वरूप। 11 जो रुद्राक्ष होता है, 11 मुखी रुद्राक्ष होता है, वो स्वयं रुद्र का स्वरूप माना जाता है। 11 रुद्र का, सभी उसमें विद्यमान होते हैं। 12 मुखी जो रुद्राक्ष होता है, वो 12 आदित्य का स्वरूप माना जाता है। 13 मुखी जो रुद्राक्ष होता है, वो विश्व देव का प्रतीक माना जाता है। 12 मुखी रुद्राक्ष को गले में धारण नहीं करते, जटा पे धारण करते हैं। हाँ, आप देखेंगे कई संत मुनि महात्मा जटे पे रुद्राक्ष धारण करते हैं, वो 12 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। इनको धारण करने से मन शांत होता है। और 14 मुखी रुद्राक्ष, 13 मुखी रुद्राक्ष विश्व देव का प्रतीक, और 14 मुखी रुद्राक्ष एक मुखी रुद्राक्ष की तरह होता है। हाँ, भगवान शिव का ही स्वरूप होता है। इन सब को धारण करने के भी नियम बताए गए हैं। हाँ, एक मुखी को धारण करें ओम ह्रीम नमः, 2 मुखी को धारण करें ओम नमः, 3 मुखी को धारण करेंगे ओम क्रीम नमः,
4 मुखी रुद्राक्ष धारण करे, ओम ह्रीम नमः। 5 मुखी ओम ह्रीम नमः, ऐसे इनको धारण करने के नियम है। स्वयं मंत्र पढ़ के रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, ध्यान रखेंगे। बिना अभिमंत्रित किए हुए रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए। अभिमंत्रित करने के बाद ही हम उस रुद्राक्ष को धारण करें। और मैं तो सदैव की बात कहता हूं, अगर आपने रुद्राक्ष लाया है किसी तीर्थ से, तो उनको विधिवत भगवान शिव के साथ उनका अभिषेक करिए, उनके बाद उस रुद्राक्ष को आप धारण करिए। हाँ, क्योंकि शास्त्र कहता है भैया, हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे। अब आप कहें बोले पंडित जी कह रहे धारण मत करो, हम नहीं कह रहे हैं। शिव पुराण कहता है, बिना मंत्रेण यो धार्यते रुद्राक्षं मानिनः सयति नरिकं घोरं यावत्र इंद्र चतुर्दश। जो व्यक्ति बिना मंत्र के, बिना अभिषेक किए रुद्राक्ष को धारण करता है, वह व्यक्ति 14 इंद्रों के काल्यकाल तक, जब तक 14 इंद्र ना बदल जाए, 14 इंद्रों के कार्यकाल तक नरक में वास करता है। हाँ, इसलिए हम जब भी रुद्राक्ष धारण करें भैया, बहुत विचार करके, और रुद्राक्ष जब भी धारण करें ना, तो किसी ब्राह्मण देवता से उनका अभिषेक अवश्य कराए, परामर्श अवश्य ले, उनके बाद हम रुद्राक्ष को धारण करें। यह हमारे जीवन का नियम होना चाहिए।